हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज सिविल साइट में। तो चलिए चलते हैं साइट पर। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जहां हम बात करते हैं क्वालिटी अश्योरिटी की। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीगेट। हमें एग्रीगेट कितने टाइप्स के होते हैं, कितने एमएम के हमें एग्रीगेट यूज़ करने चाहिए। बेसिकली एग्रीगेट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास कोर्स एग्रीगेट है और उस साइड में हमारे पास वो फाइन एग्रीगेट है। फाइन एग्रीगेट जो 4.7 mm माइक्रोन सिर्फ से पास हो जाए वो हमारा फाइन एग्रीगेट कहलाता है, और जो हमारा पास ना हो वो हमारा कोर्स एग्रीगेट कहलाता है। जो फाइन एग्रीगेट होगा उसका यूज़ कोर्स एग्रीगेट के जो गैप्स होते हैं उसको फिल करने में उसका यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं कोर्स एग्रीगेट की, कि कोर्स एग्रीगेट जो कि 4.7 mm माइक्रोन से पास ना हो। तो इसके अंदर हम तीन तरह के हमारे पास एग्रीगेट होते हैं जो स्ट्रेंथ वाइज हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। सबसे पहले एक्सकेवेशन के दौरान जब हम पीसीसी करते हैं तो पीसीसी के लिए 40 mm का एग्रीगेट आपका यूज़ होना चाहिए। चलिए हम 40 mm का एक बार सैंपल देखते हैं कि 40 mm का एग्रीगेट किस तरीके का होना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरे पास 40 mm के एग्रीगेट हैं। ये बेसिकली डीपीसी, कुछ लोग इसको डीपीसी में यूज़ करते हैं, कुछ लोग पीसीसी में इसको यूज़ करते हैं। ये 40 mm का जो एग्रीगेट है वो आपका पीसीसी के अंदर यूज़ होना चाहिए, क्योंकि पीसीसी आपका एक प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है जो लेवलिंग प्रोवाइड करने के काम आता है। वहाँ पे आपका इस तरीके का एग्रीगेट यूज़ होना चाहिए जहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर लेवल आपको प्रोवाइड हो जाता है। सेकंड, जब हम प्लिंथ बीम की बात करते हैं या डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स की बात करते हैं, वहाँ पे आपका 10 mm का एग्रीगेट यूज़ होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि 10 mm का हमारा एग्रीगेट कौन सा है। आप ये देख सकते हैं ये मेरे पास 10 mm का एग्रीगेट है। यहाँ पे ये मेरा जो 10 mm का एग्रीगेट है ये मेरा डीपीसी के अंदर यूज़ होना चाहिए। अब हम बात करेंगे हमारे 20 mm 10 mm की। जो 20 mm और जो 10 mm का जो मेरा एग्रीगेट होगा वो आपका हायर स्ट्रेंथ के लिए यूज़ किया जाता है। 20 mm का जो एग्रीगेट होगा वो उसका जो कुछ सैंपल है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये आपका 20 mm का एग्रीगेट है। ये 20 mm का जो एग्रीगेट है, जब भी हम कास्टिंग करते हैं कास्टिंग के दौरान ये जो 20 mm का जो एग्रीगेट होगा ये आपका जब हम रेशो बनाते हैं, सपोज़ हमें M25 का रेशो बनाना है तो M25 का जो रेशो रहेगा वो आपका 1:1:2 का रहेगा। मतलब एक तगारी सीमेंट में एक तगारी बजरी और एक तगारी रोडी। तो एग्रीगेट जिसे हम रोडी बोलते हैं उसका जो रेशो रहना चाहिए वो बेसिकली दो टाइप्स का रहना चाहिए, 20 mm और 10 mm। 20 mm का 60% और 10 mm का ये 40% होगा। इन दोनों को मिक्स करके ताकि ये बॉन्डिंग प्रॉपरली इसमें बन जाए, तब हमें ये रेशो हमें कंक्रीट के लिए यूज़ लेना चाहिए। ये कुछ टाइप्स हो गए हमारे एग्रीगेट के। अब हम बात करते हैं जब भी कोई एग्रीगेट साइट पे आता है तो वहाँ पे कौन कौन से टेस्ट हैं जो हमें फील्ड पे करने चाहिए, जिससे हम ये पता कर सकें कि ये एग्रीगेट मेरी क्वालिटी का है कि नहीं है। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका जो एग्रीगेट है वो रफ़ होना चाहिए एंड फ्री फ्रॉम ग्लोजी, मतलब उसमें चमकीले पदार्थ एकदम कम होने चाहिए। एकदम रफ़ होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा पास जो एग्रीगेट है ये एकदम रफ़ है। अगर आप इसका सरफेस देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए आप यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एकदम मेरा रफ़ सरफेस आ रहा है। ये कोई भी इसमें ग्लोजीपन नहीं है। सेकंड थिंग कि इसमें जितना हो सके उतना कम डस्ट होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ पे यहाँ पे डस्ट लग रहा है कुछ, ये डस्ट नहीं होना चाहिए कभी भी, ये डस्ट से फ्री होना चाहिए।
थर्ड, इसमें एंगुलर और क्यूबिकल शेप के अगर एग्रीगेट हैं तो वो वेल एंड गुड माना जाता है, क्योंकि एंगल और क्यूबिकल जो होता है वो आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें एंगुलर और क्यूबिकल एग्रीगेट कौन सा होना चाहिए। सो आप देख सकते हैं ये मेरा एक एंगुलर शेप का पत्थर है, ये इस तरीके का एग्रीगेट है तो आपका ओके है। और ये आपका कुछ क्यूबिकल शेप का है जिसके 4 क्यूब्स निकले हुए हैं। ये क्यूबिकल शेप का अगर एग्रीगेट है तो ये भी आपका ओके है। फ्लैकी और इलोंगेशंस जो हैं वो आपके एटलीस्ट 30% होने चाहिए, वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जैसे फ्लैकी का मतलब है कि चपटा और इलोंगेशन का मतलब है लंबा पत्थर। सो चपटा नहीं होना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरे पास एकदम चपटा पत्थर है, ये एकदम फ्लैकी है पूरा का पूरा, ये चपटा नहीं होना चाहिए। इलोंगेशंस हम पत्थर देखते हैं इसमें हमारा इलोंगेशंस कौन सा है। सो इस तरीके का इलोंगेशंस पत्थर नहीं होना चाहिए। लंबा जो पत्थर है, जैसे ये मेरा इलोंगेशंस पत्थर है, ये आप देखेंगे बिल्कुल एकदम इलोंगेट हो रहा है। और साथ में यहाँ पे ये फ्लैकी है, फ्लैकी का मतलब चपटापन हो गया, इलोंगेशंस मतलब ये लंबा, ये नहीं होना चाहिए। ये 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम इसको चेक करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। हम इस एग्रीगेट को पानी के अंदर डाल के 24 घंटे के लिए छोड़ते हैं और देखते हैं कि इसका जो वेट है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब वाटर एब्जॉर्बिशन जो है उसका 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये 10% से ज़्यादा नहीं है तो उसका मतलब ये एग्रीगेट मेरा ओके है। सो ये कुछ टेस्ट है जो हमें फील्ड पे एग्रीगेट डलवाते समय या लेते समय चेक करने चाहिए। थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।